हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि MySQL डेटाबेस में से हमें डेटा फैच करवाना हो या डेटा डिस्प्ले करवाना हो तो कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। अब डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है। तो जब भी हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो हमें लोकल होस्ट स्लेश php myadmin करके उसका पैनल ओपन करना पड़ता है। उसके बाद हमें डेटा देखना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम एक पेज बना लें, उसमें हम जो सारे डेटा है वो डिस्प्ले करवा दें। तो उसके लिए हमें डेटा डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले ये जो डेटा दिख रहा है उसमें ये एक रो है, उसके बाद नीचे सारी रो है, यहाँ पर रो दिख रही है, और जो आईडी यूज़र पास वो सारी कॉलम है, और उसके बाद अंदर रो है। तो हमें कॉलम और रो बनानी होंगी। तो पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। इसको एक न्यू फाइल बना लेते हैं, सेव करते हैं इसको select.php, उसका नाम रखते हैं हम, ऑल फाइल्स करके सेव करते हैं। माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, जैम, एट्रीडॉक्स, उसके बाद php नाम का फोल्डर है, उसमें select.php हमने फाइल का नाम दिया है, उसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब जब भी हमें डेटाबेस का कुछ काम हो तो डेटाबेस का कनेक्शन करवाना पड़ता है। तो हमने insert.php में कनेक्शन करवाया हुआ है, ऊपर वही दो लाइन आएगी। तो php स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले php ओवर करते हैं, उसमें MySQL_connect जो कि लोकल होस्ट, उसके बाद डेटाबेस का यूज़र नेम रूट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो रूट, और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक रहता है, उसके बाद सेमीकोलन। अब हमें डेटाबेस सिलेक्ट करवाना है, तो MySQL_select_db, डेटाबेस का नाम हमारा क्या थे, REG। यहाँ पर REG डेटाबेस का नाम है और टेबल का नाम यूज़र है, तो यहाँ पर REG कर देते हैं हम डेटाबेस का नाम। अब हमें क्या करना है, रो और कॉलम बनानी है। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो टेबल में आएगा। तो यहाँ पर टेबल टैग, उसके बाद टेबल टैग ओवर। अब हमें एक रो बनानी है, फर्स्ट रो, जिसमें क्या लिखा हुआ आएगा, जो कॉलम है सारी उसका नेम लिखा हुआ आएगा, जैसे आईडी, यूज़र, पास, एड्रेस, जेंडर, कंट्री, एजुकेशन और फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले एक TR बना लेते हैं, TR ओवर। अब एक कॉलम, सारी कॉलम बनानी होगी, जैसे आईडी, यूज़र, पास। तो फर्स्ट कॉलम बनाता हूँ मैं TD लेके, फर्स्ट TD, उसके अंदर मैं आईडी लिखता हूँ। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं, localhost/php select.php। यहाँ पर आईडी हमें दिख रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा, उसमें मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जो डेटा है वही यूज़र, तो यहाँ पर यूज़र नेम लिखूंगा। यहाँ पर हम कोई भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये फील्ड हमारी कॉलम है। उसके बाद तीसरा TD, इस तरह से हमें कॉलम बनानी है। उसके बाद है पासवर्ड, नेक्स्ट है एड्रेस, उसके बाद जेंडर, जेंडर के बाद है कंट्री, कंट्री के बाद है एजुकेशन, और लास्ट है फाइल। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो सारी कॉलम हमारी बन गई होगी, जैसे यहाँ पर है आईडी, यूज़र, पास, एड्रेस, वैसे ही यहाँ पर कॉलम बन गई है। अब इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, जिससे कि बॉर्डर दिखेगी रो और कॉलम में। ये हमारी बॉर्डर हो गई, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आईडी में कितना डेटा स्टोर है, यूज़र नेम में कितना डेटा स्टोर है, वो हम देख पाएंगे। अब क्या करना है, हमें एक से ज़्यादा रो प्रिंट करवानी है।
तो रो को क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें फॉर लूप करना पड़ेगा। यहाँ पर फर्स्ट रो ख़त्म हो रही है, उसके नीचे ही मैं एक और रो बनाऊंगा। उसमें मैं लिखूंगा ये जो सारे डेटा है उसकी एक कॉलम बनाऊंगा। जैसे ये मान लीजिए ये एक सारी कॉलम है, उसका फर्स्ट डेटा है ID1, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन @123, एड्रेस अहमदाबाद, जेंडर मेल, कंट्री इंडिया, एजुकेशन बीटेक, और फाइल में मैं रख देता हूँ image.jpg। ये मैंने डेटा लिख दिया। अब एक रो क्रिएट होगी जो उसके नीचे आईडी में 1 है, यूज़र नेम में एडमिन है, पासवर्ड में एडमिन @123। इसी तरह से हमारा डेटा है, आईडी में 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से डेटा है। अब इसको मुझे हमारे जो डेटा है उतनी बार प्रिंट करवाना है। मीन्स कि हमारा डेटा कितने हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर 51 रो है, मतलब 51 डेटा है यहाँ पर हमारे पास। तो फॉर लूप में क्या लॉजिक रखना पड़ेगा, इस रो को 51 बार हमें रिपीट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फॉर लूप रखेंगे, जो हमारा TR है उसको फॉर लूप में रख देंगे। तो यहाँ पर PHP स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस TR में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक बार ही प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप रखूँगा, फॉर लूप स्टार्ट $i = 1 से स्टार्ट करना है, $i लेस देन। अब यहाँ पर इक्वल टू करने से, लेस देन इक्वल टू करने से 51 जो हमारा है रिकॉर्ड वो भी प्रिंट होगा। लेस देन इक्वल टू मीन्स 51 से स्मॉल भी प्रिंट होगा और 51 भी प्रिंट होगा। तो $i++। ये हमारा फॉर लूप का लॉजिक हो गया। अब ये फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अब ख़त्म कहाँ पे करना है, जहाँ पर TR ख़त्म हो रहा है वहाँ पे PHP स्टार्ट, PHP ओवर, और ये फॉर लूप ख़त्म। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा 51 बार रिपीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, डेटाबेस से सारी वैल्यू लानी है। ये जो सारी वैल्यू है वो डेटाबेस से लानी है। हमने फॉर लूप करके डेटा प्रिंट तो करवा दिया, लेकिन वो स्टैटिक डेटा है। हमें क्या करना है, डेटाबेस में जितने डेटा है वही लाना है। तो यहाँ पर क्वेरी लगानी पड़ेगी। क्वेरी आएगी सिलेक्ट की क्वेरी। तो यहाँ पर फर्स्ट हम डेटाबेस के कनेक्शन के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर हमने डेटाबेस का कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं MySQL_query। अब क्वेरी कौन सी आएगी, तो पहले सिलेक्ट लिखना है। अब स्टार मीन्स सारी कॉलम, सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स सारी कॉलम। जो ये सारी कॉलम है आईडी, यूज़र, पास, ये सारी कॉलम अगर हमें फैच करवानी है तो स्टार लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कॉलम नेम भी ले सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। कौन सा टेबल है हमारा, वो टेबल देखना है हमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ये हमारी क्वेरी रहेगी। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है, क्योंकि ये वेरिएबल को हमें आगे यूज़ करना है। तो यहाँ पर $query, ये हमारी क्वेरी हो गई। अब यहाँ पर हमें लॉजिक ऐसा लिखना है कि जितने भी डेटा रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, यहाँ पर ऐसा लॉजिक लिखना है। ये स्टैटिक हमने डेटा लिया हुआ है 51, ये रो बढ़ भी सकती है क्योंकि हम जैसे ही डेटा इंसर्ट करेंगे तो 52 होगा, 53 होगा, इस तरह से रो हो वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लॉजिक हमें लिखना है कि हम यहाँ पर वो वैल्यू, यहाँ पर वो वेरिएबल का यूज़ यहाँ पर कर सके। तो PHP में रो काउंट करने के लिए एक फंक्शन है MySQL का, MySQL_number_row। ये रो काउंट करेगी, जितनी भी डेटाबेस में हमारी रो होगी, इंसर्ट होगी, वो काउंट करेगी। तो MySQL_number_row, उसमें क्या, $query जो हमारा टेबल है उसका वेरिएबल नेम, और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं $rowCount। अब ये वेरिएबल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लूप में। 51 लिखा है वहाँ पे, ये डायनेमिक हो गया $rowCount। इस तरह से हम जितनी भी रो इंसर्ट करेंगे वो लॉजिक यहाँ पर आएगा। अगर 51 रो होगी तो 51 प्रिंट करेगा, 52 होगी तो 52 रो प्रिंट करेगा। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, अब कॉलम फैच करवानी है। तो कॉलम फैच करवाने के लिए यहाँ पर फॉर लूप में हमें सारी कॉलम फैच करवानी होगी, तो उसको फॉर लूप में रखना पड़ेगा। अब कॉलम फैच करवाने के लिए MySQL का फंक्शन है MySQL_fetch_array, जो एरे बना देगा कॉलम का।
यहाँ पर भी डॉलर क्वेरी यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्वेरी ली हुई है, वहाँ से वो टेबल नेम लेगा। इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं, डॉलर रो। कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हो आप। अब हमें कॉलम मिल गई है। अब एरे में से हमें कॉलम प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर 1 की जगह पे PHP स्टार्ट PHP और इको। यहाँ पर हमें कॉलम एज अ एरे लिए हुए हमने कॉलम, तो यहाँ पर एरे में से हमें कन्वर्ट करना है, तो डॉलर रो ऑफ फर्स्ट जो है वो आईडी है, तो डॉलर रो ऑफ यहाँ पर आईडी। ये वेरिएबल में एरे स्टोर है, तो डॉलर रो ऑफ आईडी। अब हम देखते हैं कि हमारी आईडी सारी आई कि नहीं। हमारी आईडी आ गई है, देखो यहाँ पर 51 थी, तो 51 आईडी यहाँ पर आ गई है। आईडी आ गई। अब हम यूज़र को प्रिंट करवाते हैं इसी तरह से सेकंड कॉलम में यूज़र। ये लाइन टू लाइन लिखना ज़रूरी है क्योंकि अगर आईडी हम सेकंड में लेंगे तो सेकंड में आईडी प्रिंट होगी। मैं दिखा देता हूँ। ये अगर आईडी मैं सेकंड में लेता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम कौन सी ली हुई है, ऊपर आईडी ली हुई है, तो यहाँ पर भी आईडी लेना है। इसके बाद हम सेकंड में जाते हैं। यहाँ पर आईडी की जगह पे यूज़र। अगर यहाँ पर यूज़र लिया है डेटाबेस में तो यहाँ पर यूज़र ही लेना है। जो हमने कॉलम नेम लिया हुआ है वो यूज़र ही लेना है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सारे यूज़र भी आ गए होंगे। देखो यहाँ पर यूज़र जो डेटाबेस में स्टोर है एडमिन, उसके बाद admin@123, admin@1234। कई डेटा खाली होंगे तो वहाँ पर खाली आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम सेकंड पेज में जाते हैं, उसमें 31 डेटा जो है वो ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी 31 ब्लैंक ही होगा। देखो 31, 32 और 33, 31, 32 और 33, तो हमारे डेटा आ गए हैं। यूज़र नेम। अब इसके बाद पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा पास। यहाँ पर भी पास ही है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पर प्रिंट हो गए। इसी तरह से एड्रेस, उसके बाद जेंडर, उसके बाद कंट्री, यहाँ पर एजुकेशन। इमेज हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे क्योंकि इमेज का लॉजिक अलग है। हम एजुकेशन तक रखते हैं। तो यहाँ पर देखो सारी जो फील्ड है उसका डेटा डेटाबेस में से आ गया है। अब इस टेबल को हम सेंटर में कर देते हैं। टेबल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं हम अपने हिसाब से। टेबल अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर सेंटर में आ गया है। अब अगर हम कॉलम नेम गलत लिखते हैं, जैसे यूज़र नेम, यूज़र की जगह पे मैं यूज़र नेम कर देता हूँ, जो कि डेटाबेस में हमारी कॉलम है ही नहीं। हमारी डेटाबेस में कॉलम क्या है, यूज़र है, तो क्या एरर आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो अनडिफाइंड इंडेक्स यूज़र नेम, तो आपको समझ जाना है कि हमारी जो कॉलम नेम है वो हमने गलत लिखी हुई है। यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ है और हमने कोड में क्या लिखा है, यूज़र नेम, तो यहाँ पर सेम होनी चाहिए कॉलम नेम। तो इस तरह से डेटा डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज डिस्प्ले करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।